चलिए बच्चों, पिछली बार पढ़े हुए थ्योरम को यूज में लाते हैं कुछ क्वेश्चन करके, लेकिन एक बार पहले थ्योरम रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए बच्चों, पहली थ्योरम थी तुम्हारी ये, पहली थ्योरम कह रहा हूँ, तुम्हारी 8वीं थ्योरम थी ये कि ये है बच्चों तुम्हारा आर्क, आर्क का नाम है ए बी। ये आर्क आपके सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, ये आर्क आपके बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। लेकिन होता पता है क्या है कि जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है ना, वो हमेशा बाउंड्री वाले एंगल के डबल होता है। बाउंड्री पर जो मर्जी एंगल बन रहा हो, सेंटर वाला उसका डबल होगा। इसका उल्टा भी कह सकते हो कि यार सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा होगा, बाउंड्री पर बनने वाला एंगल उसका हाफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसके 3 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन तो ये हो गया, दूसरा वेरिएशन है इसका ये तो चलो हो गया छोटा आर्क, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा छोटा आर्क। अब ये है तुम्हारा बड़ा आर्क, इसे हम कहते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क यानी कि इसकी बात हो रही है, आगे बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा ए बी। अब ये क्या कर रहा है, ये भी सेंटर पर एंगल बना रहा है, और यही आर्क आपके बाउंड्री पर भी एंगल बना रहे हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? यही सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, यही बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। और इस वक्त भी पता है क्या होगा, सेंटर पर बनने वाला एंगल और बाउंड्री वाला एंगल के डबल होगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक की नहीं हुई? बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि जो मेजर आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगा ना, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल क्यों कहा जाता है इसको? रिफ्लेक्स एंगल इसलिए कहा जाता है कि यार हर वो एंगल जो कि 180 डिग्री से बड़ा होता है, सब लोग क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और क्योंकि यार ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल AOB इज ग्रेटर देन एंगल सॉरी APB। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? और थोड़ा सा अगर इसके बीच में रिलेशन दिखाना हो तो ऐसे बोल देना कि रिफ्लेक्स, आर से रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल AOB is a 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? सेम टू सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर आप एंगल AOB कह सकते हो, बराबर में कितना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। सबको क्लियर हुई बात यहाँ तक की? और इसका एक तीसरा है, इसका एक तीसरा वर्जन भी है, इसी 8वें थ्योरम का एक तीसरा वर्जन भी है और वाइडली यूज्ड है, ठीक है ना। हालांकि इसका एक क्या कहते हैं, बहुत ही पर्टिकुलर केस है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। ये हर जगह यूज होता है जहां पर भी आपने डायमीटर बना हुआ देख लिया। डायमीटर जैसे बना हुआ देख लिया, हमेशा याद रखना, डायमीटर सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, दोनों सेमी सर्कल होते हैं। और किसी भी सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला जो ट्रायंगल होगा ना, ठीक है ना, एंगल होगा 90 डिग्री होगा। अगर डायमीटर मिला दो, जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आई बात की नहीं आई? हमेशा ऐसा क्यों होता है, वो देखो इन्हीं की वजह से होता है। बाउंड्री सेंटर वाला हमेशा बाउंड्री का डबल होता है, यानी कि बाउंड्री वाला सेंटर का हाफ होगा। अगर सेंटर पर बनने वाला ही एंगल अगर 180 डिग्री है, अगर ये स्ट्रेट एंगल है, तो यार बाउंड्री वाला ऑब्वियसली इसके हाफ हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये है तुम्हारी एक थ्योरम के 3 वेरिएशन। इसके बाद हमने पढ़ा था ये वाला कि अगर आपने बना दिया एक सर्कल, और सर्कल के आपने अंदर बना दिया एक कॉर्ड, इसे कहते हैं कॉर्ड। यहाँ तक क्लियर है? कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कॉर्ड पूरे सर्कल को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, इन्हीं दोनों हिस्सों को हम लोग कहते हैं सेगमेंट। क्लियर है? तक क्या बुलाते हैं इसको, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब हो गया कि यार ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस सेगमेंट के अंदर जितने मर्जी आप एंगल बनाओ, शर्त है कि वो बाउंड्री को छू रहे हो। इस सेगमेंट के अंदर आप जितने मर्जी एंगल बनाओ, शर्त है पता है क्या, कि वो बाउंड्री को छू रहे हो, तो वो जितने भी एंगल बनेंगे वापस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सारे एंगल इक्वल होंगे, जितने मर्जी आप एंगल बना लो। यहाँ बना लो, ये भी इक्वल होगा। आया समझ में कि नहीं आया? जहां मर्जी एंगल बना लो, बस वो बाउंड्री क्या कहते हैं, इन दोनों को जुड़ने के साथ साथ वो बाउंड्री को भी टच कर रहा हूँ, वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। फिर चाहे वो यहाँ ही क्यों ना बन रहा हो। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है। और इसके बाद पढ़ी थी एक लास्ट थ्योरम, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद पढ़ी थी हमने लास्ट थ्योरम, इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है ना। साइक्लिक कोलेटरल यानी कि यार ऐसा कोलेटरल जिसके सारे के सारे वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हो। और एक साइक्लिक कोलेटरल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ये कि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना आता है, सप्लीमेंट्री होता है। फिर हाँ सप्लीमेंट्री कह सकते हो, फिर इनका सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। क्लियर है कि नहीं है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। और एक और बात याद रखना, क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसे कहते हैं जिसके सारे के सारे पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान समझिएगा, अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है ना,
तो इसका मतलब हुआ कि यार वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल ऑफ 180 आ रहा है तो उसको भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ये थ्योरम थी जो तुमको पिछली क्लास में बताई गई थी। इससे रिलेटेड अभी हम लोग कहते हैं कुछ मिला करके 20-25 क्वेश्चन करेंगे अभी में। सारे सिंपल होंगे, सारे के सारे सिंपल होंगे। हाँ 20-25 क्वेश्चन बस इन्हीं कुछ थ्योरम के ऊपर बेस्ड, ठीक है? देखिए अपनी बुक निकाल लो, ठीक है? तुम तीनों के पास बुक है? नहीं लाए? है? इसके साथ बैठ जाए यार। सुनिए एक्सरसाइज बी निकालिए, सुनिए एक्सरसाइज बी निकालिए। निकाल लिया? उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो आराम से किया जा सकता है, वो थ्योरम ही है। Carrier prove that the angle subtended by the arc at the center of a circle is 2 times the angle subtended at the remaining part of the boundary। Carrier arc जो सेंटर पर एंगल बनाता है ना और जो बाउंड्री पर एंगल बनाता है, सेंटर वाला बाउंड्री का डबल होता है। ये प्रूफ करके दिखाओ। ये थ्योरम ही है, आपको प्रूफ करके दिखानी। क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। बताइए क्या है? एक सेमी सर्कल हमेशा एक 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। आराम से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर बिलो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए एंड बी एंड ए सी ए डी आर रिस्पेक्टिवली द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है? ए से एडी आर रिस्पेक्टिवली द डायमीटर ऑफ द सर्कल। प्रूव दैट सी बी एंड डी आर कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट किसे कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट यानी कि जब, हाँ, जब सारे के सारे पॉइंट, ठीक है ना, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे लाई करें, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। मैंने यहाँ पर 3 या 3 से ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि यार 2 पॉइंट हमेशा ही आपस में कोलिनियर होते हैं। समझ में है कि नहीं? 2 पॉइंट को जोड़ने पर हमेशा एक लाइन बनती है और 2 पॉइंट हमेशा ही कोलिनियर होते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट की कंडीशन होती है कि वो कोलिनियर होना चाहता है या नहीं होना चाहता। समझ में है कि नहीं? इसलिए जो कोलिनियर की डेफिनेशन होती है वो है ये कि 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई करते हो तो हम लोग क्या बुलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहे कि यार 2 सर्कल है ऐसे करके, सबको दिख रहा है? 2 सर्कल है जो कि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? 2 पॉइंट पे करेंगे ऑब्वियसली। तो इस पॉइंट को नाम दिया गया है ए, इस पॉइंट को नाम दिया गया है बी। सबको क्लियर है यहां तक का? ठीक है बच्चों, ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन सी बी और डी। अच्छा असल में ये लाइन भी नहीं है, ठीक है ना? हमको इसे लाइन प्रूव करना है, ठीक है? कह रहे क्या आपको ए सी दिखाई दे रहा है? कह रहा हाँ ए सी दिख रहा है। फिर कह रहा है ये जो ए सी है ना, ये डायमीटर है। कह रहा अच्छा अच्छा, यानी कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है? कह रहा है क्या आपको एडी दिखाई दे रहा है? एडी, कह रहा है हाँ दिख रहा है। तो कह रहा है ये भी इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो गया? डायमीटर हो गया। समझ में आया सबको क्या हुआ? कह रहा है कि यार ये AC भी डायमीटर है, ये AD भी डायमीटर है। तो अब आप एक काम करिए, प्रूफ करके दिखाइए कि अगर मैं C, B और D को अगर आपस में जोड़ देता हूं तो ये क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। असल में आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोला, क्या बोला? क्या कोलिनियर है। स्ट्रेट लाइन बोलो या फिर कोलिनियर बोलो, लगभग लगभग एक ही बात है। आया समझ में कि नहीं आया? तो आप प्रूफ करके बताइए कि ये जो C, B और D है ये कोलिनियर है या फिर ये जो C, B, D है ये लाइन है। देखो ऐसे बोल सकते हैं, prove that CBD is a straight line, ये भी कह सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि prove that CBD, C, B and D are कोलिनियर पॉइंट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हुआ? ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। एक बहुत ही बेसिक सा काम है, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको। ये ए दिखाई दे रहा है, इसको आप बी से कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया बी से कनेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि यार आप दोनों सर्कल को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग करके देखो। देखिए क्या आपको ये, बस आपको अब यही सर्कल देखना है, ठीक है ना? बस आपको यही सर्कल देखना है। सबको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये सर्कल का ये डायमीटर है। अच्छा ये डायमीटर है तो ये वाला एक सेमी सर्कल होगा,
हमको पता है कि यार सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये सेमी सर्कल है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, उसकी तो मैं पूछ भी नहीं रहा, ठीक है ना। अगर ये सेमी सर्कल है तो यहाँ पर 180 बनेगा और यहाँ पर बनेगा 90। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप इस सर्कल को इग्नोर करो, एकदम फुल्ली इग्नोर करो, और अब यहाँ पर देखो, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये 80 डायमीटर है कि नहीं है? अगर ये डायमीटर तो यहाँ पर 180 बनाएगा, ठीक है ना। और अगर ये डायमीटर पे 180 बनाएगा तो यहाँ पर कितने बनाएगा? ये 90। समझ में आया कि नहीं आया? अब बात को समझिए कि यार यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यानी कि ये पूरा एंगल हो गया 180 डिग्री। और वो एंगल जो आपस में मिल करके 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल ही स्ट्रेट लाइन होती है, और स्ट्रेट लाइन को ही हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन के ही पॉइंट को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? मतलब कि यार बेसिकली हमको करना क्या है कि यार हमको यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है ना, इन 3 पॉइंट को स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देना है। यहाँ पे क्लियर है? वो कैसे हो पाएगा? यहाँ पर 90 करके 90 डिग्री जुड़ करके 180 बन जाएंगे। 180 का मतलब होता है स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल बनता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कोलिनियर पॉइंट। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? पक्का? अब इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ना। हाँ बोल दो यार, स्ट्रेट एंगल एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक का? अच्छा ठीक है, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जितनी भी बात आपको बताई जाती है वो सारी गिवन है, और जो पूछा जाता है वो टू प्रूव है। तो इस क्वेश्चन में गिवन है क्या? टू सर्कल। सर्कल का सेंटर दिया है क्या? ठीक है। सर्कल्स विथ सेंटर O and O dash intersect each other at A and B। दो सर्कल हैं, ठीक है ना, दोनों का सेंटर है O and O dash। दोनों सर्कल एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं? A और B पे, ठीक है ना। तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या दी हुई है हमको कि AC and AD आर diameters of circles। ठीक है, तीसरी कोई चीज दे रखी है इसमें? इसी तो कोई सी और बी को ज्वाइन किया हुआ है बस यहाँ पर, तो लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है छोड़ो छोड़ो रहने दो। अच्छा टू प्रूव लिखते हैं, जो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है कि यार सी बी डी आर कोलिनियर, ठीक है ना। सीबीडी क्या है तुम्हारे? कोलिनियर। आप चाहे तो कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो और करके कि सीबीडी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये भी प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना। ये हो गया तो ऑटोमेटिकली कोलिनियर तो हो ही जाएगा। अब कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत तो है यहाँ पर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर क्या कि ज्वाइन कर दीजिए। किसको ज्वाइन करिए आप लोग? ए से लेकर के बी को ज्वाइन कर दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक का? ठीक है। अच्छा अब प्रूफ, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है ना। जो भी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं उसका प्रूफ क्या है, तो उसका प्रूफ देखो है ये कि सिंस ए बी इज द डायमीटर, ठीक है ना, देयरफॉर सिंस ए बी इज ए बी नहीं यार, AC and AD are diameters, therefore एंगल ABC बराबर में 90 डिग्री एंड एंगल ABD इज ऑल्सो बराबर में 90 डिग्री। ठीक है यहाँ तक का? और रीजन पता है क्या है यहाँ पे? एंगल सबस्टेंड, एंगल सबस्टेंड। अरे सबस्टेंड की स्पेलिंग यही होती है क्या? SUBS। सब स्टैंड होती है, सब टेंड होती है? ऐसा होता है? अरे मैं कल गूगल पे लिख रहा था तो उन्होंने, कल मैं वर्ड में टाइप कर रहा था तो उन्होंने ऐसे लाल निशान कर दिया था। ऐसा नहीं आता है? मैंने वैसे बुक में देखा है सब स्टैंड ही लिखा होता है।
एंगल चलो सबटेंड मान लेते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सेमी सर्कल के द्वारा बनाया जाने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तो समझ में आ गया? अच्छा, इसको आप लोग मान लो फर्स्ट, इसको आप लोग मान लो सेकंड, दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे लिखो एड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एंगल ए बी सी, और सेकंड में लिखा हुआ है एंगल ए बी डी। ए बी सी की वैल्यू भी 90 है, ए बी डी की वैल्यू भी 90 है। ए बी सी और ए बी डी जुड़ करके पता है क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एंगल सी बी डी। ये 90 और 90 जुड़ करके 180 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बोलना है, अब यहाँ पर आपको बोलना है, अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। देखो ऐसे करके कैसे करते हैं, ये दृश्य देखिए आप लोग, ठीक है ना। एंगल सी बी डी इज अ स्ट्रेट एंगल। एंगल सीबीडी क्या बन गया? एक स्ट्रेट एंगल। देयरफॉर CBD is a straight line and hence C, B and D are कोलिनियर। समझे कि नहीं समझे? ये स्ट्रेट एंगल है मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। क्लियर है कि नहीं है? नहीं समझे? लिखने का तरीका समझिए बस, ठीक है? छाप लो। चलो मैं मिटा रहा हूं, मैं मिटा दूंगा। समझ में आ गया पूरा? चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा सुनिए, क्वेश्चन नंबर 20 पता है क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है क्या? प्रूव दैट एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। तो भाई ये तुमको प्रूफ करके दिखाना है। कर लोगे वाला थ्योरम है, प्रूफ कर देना आराम से। क्वेश्चन नंबर 21 यहां से शुरू होती है। अच्छे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से होती है। अच्छे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए, चलो ये तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ूं? पढ़ूं क्या? मैं फिगर बना देता हूं, फिगर बना। क्या हो गया? ये हो जाएगा ABOC। इस एंगल का है वैल्यू 90 डिग्री, 110 डिग्री। फाइंड एंगल BAC। देखिए सबको फिगर दिखाई दे रही है? तो फिगर में देखिए कौन सा एंगल आपको दिया हुआ है। आपको दिया हुआ एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री। पहले देख लो यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। दोनों तरीके बताऊंगा, एक रफ तरीका बताऊंगा जो जैसे कि हमेशा बताता हूँ, फिर इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट से करने का तरीका। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट से करना सीख जाओ, ताकि जब मैं हर बार रफ बताऊँ ना तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए अपना। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको लिखना आ गया तो यार मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा ये सब कराने में। है सीखना पड़ता है यार, आता कहाँ से? बचपन से कोई थोड़ी सीख के आता है। एंगल AOB बराबर 90 डिग्री, एंगल AOC बराबर 110 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? AOB बराबर 90, AOC बराबर 110 डिग्री। और फाइंड क्या करना? देखो तक हम लिखते थे टू प्रूव, क्योंकि कुछ सिद्ध करना था। अब हम लिखेंगे टू फाइंड, क्योंकि कुछ खोजना है, कुछ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो एंगल BAC, एंगल BAC हमको फाइंड करके दिखाने का। और यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। पहले मैं लिखता था यार, पहले मैं प्रूफ लिखता था, अब यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा। क्लियर है तक का? कंस्ट्रक्शन की जरूरत है नहीं अब। क्लियर है तक का? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो हमको पता करना है एंगल BAC। तो बच्चों ये आपको आर्क दिखाई दे रहा है, ये आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, ये बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। आपको बाउंड्री वाला ही एंगल निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? बाउंड्री वाला एंगल कैसे निकलेगा? देखो ये जो बाउंड्री वाला एंगल होता है वो सेंटर का हाफ होता है,
मतलब अगर आपने सेंटर वाला पता लगा लिया तो इसका हाफ करके बाउंड्री आ जाएगी। सेंटर वाला एंगल कैसे आएगा, ध्यान तो सुनिएगा। ये मेरे को पता है कि यार पूरा जो होता है ना 360 डिग्री होता है ना। पूरा अगर आप एक चक्कर लगा लोगे तो 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब 360 डिग्री में से इन भाई साहब ने कितना ले लिया 110, और इसने कितना ले लिया 90 डिग्री। यानी कि 360 में से इसने अपना हिस्सा खत्म कर लिया, ये अपना ले चुका है, बचा कुचा ये होगा, तो इन दोनों को मिलाकर के 200 डिग्री होगा। तो एक काम करते हैं, पूरे 360 डिग्री में से इनका कंबाइंड 200 डिग्री हम लोग हटा देते हैं, 160 डिग्री बचेगा, वो ये एंगल होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 160 डिग्री। सबको समझ में आ गया। अब हमको पता है कि यार ये जो सेंटर वाला बनने वाला एंगल होता है वो बाउंड्री के डबल होता है, बाउंड्री वाला हाफ होता होगा। तो अगर सेंटर पर 160 बन रहा है तो बाउंड्री पर 80 बनेगा। सॉल्व। आया समझ में कि नहीं आया, बस इतना सही करना। अब इतना सा करने के लिए आप देखिए मेरे को क्या क्या लिखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने ये वाला एंगल फाइंड करा, तो हम आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ये कि एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 360 डिग्री। पता है क्यों? क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बुलाते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री को कहते हैं कंप्लीट एंगल। समझ में आ गया? ए ओ बी और ए ओ सी ये है 90 डिग्री, ये है 110 डिग्री, और ये है बी ओ सी, ठीक है, बराबर में 360 डिग्री। इनको जोड़ करके 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 200 डिग्री प्लस में एंगल बी ओ सी बराबर में 360, यानी कि एंगल बी ओ सी कितना आ गया 360 माइनस 200 यानी कि 160। एंगल बी ओ सी की वैल्यू आ गई बच्चों 160। यहाँ तक क्लियर है? हमको पता है कि ये एंगल बी ओ सी जो है ना वो 2 टाइम्स होगा बाउंड्री पर बनने वाला एंगल बी ए सी के। और कोई रीजन पूछो तो यहाँ पर लिख देना एंगल सबटेंड, सबटेंड मतलब सबटेंड ऑन द at the center, at the center is double, is double of the बाउंड्री। मतलब कि सेंटर पर बनने वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है, ठीक है। ठीक है ना? तो हमको एंगल बीओसी तो पता लगी गया है 160 डिग्री बराबर में 2 टाइप्स ऑफ एंगल बी ए सी। 2 से 160 चलेगा 80 बारी में, और 80 डिग्री आ गया आपका एंगल बी ए सी। बच्चों समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यार इनका 360 डिग्री आने का रीजन कंप्लीट एंगल, इन दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी हुई थी। तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर एक कॉलम कहते हैं ब्रैकेट बना करके लिख सकते हो कि यार ये बात हमको क्या थी गिवन दी थी, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी, इसको माइनस कर दिया तो बीओसी आ गया। यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने लिखा कि यार ये जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है वो बाउंड्री के डबल होगा, तो मेरे को इसका ये रीजन लिखना पड़ा। समझे? रीजन लिखना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है ना? फिर वही सारी वैल्यू पुट कर दी, काट पीट करके बीएससी आ गया आपका 80 डिग्री। क्या सबको क्लियर है यहाँ तक का? सबको समझ में आ गया? तो एक काम करिए, एक दूसरा क्वेश्चन है वहां पर अपना हाथ आजमाइए। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया? क्वेश्चन नंबर 22 लगभग सेम क्वेश्चन ही है, बस वहां पर आपको थोड़ी सी खुद ही कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22 में कंस्ट्रक्शन आपको खुद ही करनी पड़ेगी। करिए, बैठा दूंगा मैं इसको, ठीक है। साउथ की पिक्चर ऐसी होती है, पाप को जला के राख कर दूंगा, यही तो होती है। अरे मतलब आप जब फिल्म देखने जाते हो ना तो आपका मोटिव क्लियर कर, देखो आपको देखना क्या है, ये जो हीरो है ये पाप को जला के राख कर देगा इसको देखना ठीक से। और एक और फिल्म थी, एक और फिल्म थी, पता है क्या उसमें? उसमें क्लियर क्या होता है कि मेरा बदला मैं ही लूंगा क्लियर कर रहा है कि भाई तू कहाँ जा रहा है, मेरा बदला ले, मेरा बदला मैं ही लूंगा, इधर बैठ चुपचाप इधर देखो। अरे वो साउथ में बोलते कुछ और है, हिंदी में कुछ और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, समझे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 सर्कल ही तो बना है। देखो, अरे सुनो, एक रफ स्केच बता दूंगा, करना अपने आप इसको, ठीक है?
इसका नाम है ACBO। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 40 डिग्री का, यहां पर जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। सबको क्लियर है यहां तक का? आपको पता करना है एंगल AOB। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एंगल फाइंड करके दिखाना है बच्चों। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आर्क है, सेंटर पर एंगल बनाता है, बाउंड्री पर एंगल बनाता है। हमको सेंटर वाला पता लगाना है, यानी कि बाउंड्री वाला पता करके हाफ कर देंगे। नहीं समझे? बाउंड्री वाला पता करके हाफ कर देंगे, लेकिन यार बाउंड्री वाला कैसे पता करें? तो उसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। दिखाई दे रही है कंस्ट्रक्शन? ये हो गई कंस्ट्रक्शन। और अगर आपको याद हो तो यार, जब हमने इस थ्योरम को प्रूव किया था ना, तो हमने एक बात सीखी थी कि जैसे ही हमने इसको सेंटर से कनेक्ट कर दिया, ये और ये दो ट्रायंगल में बट गए। ये और ये कोई नॉर्मल ट्रायंगल नहीं है बाबू, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, देयरफॉर ACO इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता क्या है कि यार दो साइड बराबर होते हैं तो दो एंगल बराबर होता है। तो यानी कि अगर ये 40 तो ये भी 40 डिग्री होगा, और ये 30 तो ये भी 30 डिग्री होगा। और अगर मैं इसको कंबाइंड कर दूं तो एंगल ACB होगा। ये है 40, ये है 30, तो 70 डिग्री। नहीं समझे? जोड़ करके बनेगा 70 डिग्री। हाँ, बाउंड्री पर बनने वाला एंगल सेंटर पर बनने वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है। तो ये 70 तो हो जाएगा ये 140। बताओ समझे कि नहीं समझे? इसको अपने आप कर पाओगे? कैसे लिखोगे इसको अपने आप? अपने आप ऐसे लिखिएगा। अरे वो तो छोड़ो, वो तो हो गया। वो सॉल्यूशन में लिखना है तुमको ये कि ट्रायंगल AOC, AO बराबर OC, देयरफॉर ये एंगल बराबर ये एंगल। इन ट्रायंगल BOC, OB बराबर OC, देयरफॉर ये एंगल बराबर में ये एंगल। आपको ये बताने के यार हमने दो साइड बराबर होने के बाद हमने दो एंगल बराबर क्यों करे, तो आप एक रीजन लिख देना कि किसी भी तरह के ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर होती है तो दो एंगल ही बराबर होता है। बोल, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड के अपोजिट आने वाले एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर ये। यहां तक क्लियर है? तो चलो ठीक है, तो ये एंगल पता लग गया। उसका इसमें रिलेशन कैसे दिखाओगे? वही वाला कि AOB इज अ टू टाइम्स ऑफ एंगल ACB, फिर बगल में एक रीजन लिख दिया कि आर क्या कहते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज टू टाइम्स एंगल सबटेंडेड एट द बाउंड्री। क्लियर कि नहीं है? पूरा प्रॉपर ऐसे रीजन लिखा और उसको प्रूफ करके दिखा दिया। कर लो, फाइंड करके दिखा दिया। कर लोगे इसको? ठीक है। इसका जैसा एक और क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिखाई दे रहा है? ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, इसका नाम है CB, और ये भी बन रहा है, इसका नाम है A, ये है O, इसको जोड़ दिया गया है यहाँ से। यहाँ बन रहा है 70 डिग्री, और बस ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको दो एंगल निकालने, कौन कौन से दो एंगल निकालने बता देता हूँ। एक निकालना है आपको OCA। बच्चों आपको OCA ये एंगल दिखाई दे रहा है, ये निकालना है। और क्या आपको एंगल OAC दिखाई दे रहा है? OAC ये भी निकालना है। कैसे निकालोगे? बोर्ड पे देखते रहिए, करना आपको ये, बस यहाँ पर मैं एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ। देखिए बोर्ड पे देखिए बच्चों, ये वाला एग्जैक्टली वही कंडीशन है। देखो ये आर्क दिखाई दे रही है, ये सेंटर पर एंगल बना रही है, यही आर्क बाउंड्री पर भी एंगल बना रही है। बस यहाँ पर ना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में मर्ज हो गई है। आया समझ में कि नहीं आया? ये वाली लाइन आपस में मर्ज हो गई, और पता है क्या हुआ? इधर देखो, जैसे ही यार ये वाली लाइन जो पहले बगल में बनना करती थी, अब जैसी वो सेंटर से पास हो रही है, अब ये डायमीटर बन गया कि नहीं बन गया? डायमीटर बन गया ये वाला। ठीक है, हमको पता है कि यार सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है, यानी कि बाउंड्री वाला हाफ होगा, यानी कि ये कितना हो गया? 35 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? पक्का? ये कैसे पता करोगे? ये वाला बताइए, ये एंगल कैसे पता करोगे? ये पूरा 90 होगा ना, हमको तो बस इतना पता लगाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ बोल भाई। एंगल OAB और OB है, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे भाई इक्वल? ये दोनों साइडें बराबर है। क्यों बराबर है? रेडियस है। दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर।
एक पता, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, यानी कि 2x प्लस में 70 बराबर 180, यानी कि 110 बराबर में 2x, यानी कि x बराबर में 55 डिग्री। इसको एक और तरीके से पता लगाया जा सकता था, वो है ये कि आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चों, ये भी 35 होगा। बताना क्यों? आइसोसेलेस ट्रायंगल से यार ये दोनों साइड बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर, ये 35 तो ये भी 35। ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रायंगल है आपका OCA, दो साइड बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर। हमको पता है कि यार ये डायमीटर है तो यहाँ पे पक्का 90 बनेगा, हमको 90 में से 35 हटाना है, तो हमारा अभी भी आंसर 55 ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसके दो तरीके के आंसर हो सकते हैं, जो तुम्हारी बुद्धि में आसानी से आ जाए वही इसका सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी से रिलेटेड है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन, अभिनव एक काम कर, क्वेश्चन नंबर 23 में करेक्शन कर। हाँ, तूने बाकी क्वेश्चन में करे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों बताओ, क्या सारे कर पाओगे? मेरे ख्याल से कर सकते हैं यार ये सारे। अच्छा OAC निकाल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे मेरे को लगा ये पता करना है, मेरे हिसाब से तो ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का? चलो ठीक है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 बताऊं? क्वेश्चन नंबर 24 का देख लीजिए फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, ये बन रहा है। देखिए बच्चों, पूरे क्वेश्चन में पता है क्या बोला गया? पूरे क्वेश्चन में बोला गया यार फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जहां कहीं पर भी आपको x दिखाई दे रहा हो फाइंड कर दो। ये रहा, हो गया, फाइंड हो गया ना? क्या निकालना है क्या? अच्छा अच्छा, देखिए x के लिए निकालनी है। अच्छा देखो, ऐसे निकाली जाएगी। हमको पता है कि यार सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं, है कि नहीं? ये वाला बराबर होगा, नहीं समझे? तो ये 30 तो यार ये भी 30 होगा, नहीं समझे लग रहा है? पक्का क्लियर हुआ? और अब आपको x पता लगाना, ये पूरा एंगल x है। क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? मैं चाहता हूं कि यार आप पूरे फिगर में सब कुछ इग्नोर करिए, बस आप ट्रायंगल DBC को देखिए। सबको दिखाई दे रहा है? इस ट्रायंगल DBC में एक एंगल 30 है, एक 70 है, और ये तीसरा पता करना है। तीनों का सम 180 होता है, इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो एंगल x के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे इसको? बताओ। ठीक है, तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे, इसी तरीके के क्वेश्चन है सारे। कहां तक है ऐसे वाले? तो ये चले चले ही जा रहे हैं भाई, ये तो चले ही जा रहे हैं, चलते चलते पहुंच गए ये। क्वेश्चन नंबर 31 तक करके लाना बच्चों, ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 तक। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक बच्चों, ये है आपका होमवर्क। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको, ओए ये बुक किसकी है? क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि क्लास में कराने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यार इसमें से कुछ क्वेश्चन थ्योरम्स हैं जो कि तुमको क्लास में करा दिए जा चुके हैं, और दूसरा कि यार कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है जिसको यार 1-2 सेकंड में को क्वेश्चन है जो रफ एस्टिमेट से आराम से हो जाता है। बताओ, कर लोगे ये वाला? हो जाएगा? चलिए ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।